नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यानपूर्वक देखिए। पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है दोस्तों? इस क्वेश्चन में कह रहा है ओ केंद्र वाले एक वृत्त पर, कह रहा है ओ केंद्र वाले एक वृत्त पर पी क्यू और पी आर दो स्पर्श रेखाएं हैं। हाँ, ठीक है। कह रहा है एस टी एक अन्य स्पर्श रेखा है। कह रहा है एस टी एक अन्य स्पर्श रेखा है जो पी क्यू को एस पर और पी आर को टी पर काटती है। हाँ, कह रहा है ओ केंद्र वाले वृत्त पर, कह रहा है ओ केंद्र वाले एक वृत्त पर पी क्यू और पी आर दो स्पर्श रेखा है। मतलब जो स्पर्श रेखा खींची गई है वो पी बिंदु से खींची गई है। ठीक है। कह रहा है एस टी एक स्पर्श रेखा है जो पी क्यू को एस पर और पी आर को पी आर जो स्पर्श रेखा थी उसे टी पर काटता है। हाँ, कह रहा है लेकिन यह वृत्त को उस बिंदु पर स्पर्श नहीं करती है जहां पर ओपी वृत्त को काटता है। ओपी जहां पर वृत्त को काटता है वहां पर ये जो तीसरी स्पर्श रेखा पीक्यू है वो वहां पर काटती नहीं है। ठीक है। कह रहा है कि यदि मतलब स्पर्श नहीं करती है। कह रहा है कि यदि P बराबर 42 जो है, कह रहा है यदि कोण P बराबर 42 डिग्री है तो कह रहा है कि कोण SOT बताइए, SOT बताइए। हाँ, आइए दोस्तों हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने कल आपको कॉन्सेप्ट बताया था तो उसी कॉन्सेप्ट का यहाँ पर प्रयोग होगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों, ओ केंद्र वाला एक वृत्त है। सबसे पहले मैं एक वृत्त बना लेता हूँ ओ केंद्र वाला। ठीक है, ओ केंद्र वाला एक वृत्त है तो इसलिए मैंने सबसे पहले ओ केंद्र वाला एक वृत्त मैंने यहाँ पर बनाने की कोशिश की। आपको कोई दिक्कत है? कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ओ केंद्र वाला एक वृत्त है तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ओ केंद्र वाला एक वृत्त बनाने की कोशिश किया हूँ। दोस्तों ये ओ केंद्र वाला एक हमारा वृत्त है। क्या है? ओ केंद्र वाला हमारा एक वृत्त है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं। दोस्तों इस ओ केंद्र वाले वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं हैं पी क्यू और पी आर। मतलब जो स्पर्श रेखाएं खींची गई है वो पी बिंदु से खींची गई है। दोस्तों दो स्पर्श रेखाएं हैं, एक पी है, पी क्यू है, एक पी आर है। मान लीजिए ये स्पर्श रेखा पी क्यू है हमारी। ठीक है, ये इस बिंदु पर स्पर्श कर रही है, स्पर्श 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 कर रही है। ठीक है, इसी प्रकार दूसरी हमारी स्पर्श रेखा है पी आर का। हाँ, पी आर है, पी आर है। पी आर यहाँ से खींची गई है, यहाँ से खींची गई है और ये जो पी आर है, पी आर जो स्पर्श रेखा है यहाँ पर स्पर्श कर रही है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों, कह रहा था कि पीक्यू और दोस्तों हमसे कह रहा था ओ केंद्र वाला एक वृत्त है जिसमें पीक्यू और पीआर दो स्पर्श रेखाएं हैं। हाँ, अब आगे कह रहा है एसटी एक अन्य स्पर्श रेखा है जो पीक्यू को एस पर काटता है। एक एसटी स्पर्श रेखा है जो पीक्यू को एस पर काटता है। इस पीक्यू जो स्पर्श रेखा है इसे एस पर काटता है और पीआर को टी पर काटता है। मतलब स्पर्श रेखा जो होगी, जो तीसरी स्पर्श रेखा हमारी है पीक्यू, वो कहीं ऐसे होगी, हाँ ऐसे होगी। तो मैंने तीसरी स्पर्श रेखा खींच ली, तीसरी स्पर्श रेखा खींच ली, तीसरी स्पर्श रेखा खींच ली, तीसरी स्पर्श रेखा खींच ली। आपको कोई दिक्कत है? कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। दोस्तों मैंने तीसरी स्पर्श रेखा खींच ली और तीसरी स्पर्श रेखा इस बिंदु पर स्पर्श कर रही है, मान लीजिए। ठीक है, आपको कोई दिक्कत है? कोई नहीं। तो ये जो तीसरी स्पर्श रेखा हमारी है पी क्यू, पी क्यू, ये जो तीसरी हमारी स्पर्श रेखा है पी क्यू, एक मिनट रुकिए, ये तीसरी हमारी स्पर्श रेखा है, एक मिनट रुकिए, तीसरी जो हमारी स्पर्श रेखा है एस टी, वो पीक्यू को तो एस पर काटती है, ये जो है एस पर काटती है और पीआर को कहां पर काटती है? कहोगे पीआर को टी पर काटती है। आप मेरी बात से सहमत है? कहोगे हाँ, हम आपकी बात से सहमत है। ठीक है, कह रहा है लेकिन यह वृत्त को उस बिंदु पर नहीं काटती है जहां पर ओपी वृत्त को काटता है। दोस्तों ओपी ये हमारा ओ है, हाँ ये हमारा ओ है, ये ओपी ओपी अगर मैं मिलाता हूं तो जहां पर ओपी वृत्त को काटता है वहां पर नहीं काटता है। ये जो एस टी है वो वृत्त को वहां पर नहीं काटता है। इसका मतलब यही है। कह रहा है कोण पी बराबर 42 डिग्री है। कह रहा है कोण पी बराबर यदि 42 डिग्री है तो कह रहा है कि बताइए एस ओ टी क्या होगा? एस ओ टी क्या होगा? हमसे कह रहा है तो बताइए एस, कह रहा है एस ओ टी क्या होगा? हमसे कह रहा है कि तब बताइए एस ओ टी क्या होगा? ये तो पूछ रहा है। हाँ, हम हमसे यही पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है यही। मैंने कहा ठीक है, यहां तक सारी चीजें, ये सारी चीजें समझ में आई है जैसे मैंने फिगर बनाने की कोशिश की। हाँ,
ठीक है। एक बात बताइए दोस्तों, पी बिंदु से दो स्पर्श रेखा खींची गई थी, पी क्यू और पी आर। हाँ हाँ, ठीक है दोस्तों। जो पहली स्पर्श रेखा थी वो क्यू बिंदु पर, वृत्त क्यू बिंदु पर स्पर्श कर रही थी। मैंने उस क्यू बिंदु को केंद्र से मिला दिया, केंद्र से मिला दिया। आपको कोई दिक्कत है? कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। अगर मैं केंद्र से मिला दे रहा हूँ त्रिज्या के द्वारा, तो अगर मैं केंद्र से मिला देता हूँ तो इस त्रिज्या पर ये जो स्पर्श रेखा है 90 डिग्री का कोण बनाएगी। तो हाँ, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना हुआ। इसी प्रकार दोस्तों दूसरी जो स्पर्श रेखा थी पी आर, वो वृत्त को आर बिंदु पर स्पर्श कर रही थी। तो हाँ, और उस बिंदु को मैंने वो केंद्र से मिला दिया त्रिज्या के माध्यम से। तो हाँ, तो दोस्तों ये जो हमारा त्रिज्या है, ये जो हमारा त्रिज्या है ई, तो इस त्रिज्या पर दोस्तों ये जो हमारा स्पर्श रेखा दूसरी है, इसने 90 डिग्री का कोण बनाया हुआ। तो हाँ, 90 डिग्री का कोण बनाया हुआ। आप मेरी बात से सहमत हो गए? हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि यदि हम किसी बाह्य बिंदु किसी बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं वृत्त पर खींच रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में उन दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच में और उन स्पर्श बिंदुओं को केंद्र से मिलाने पर दोनों त्रिज्याओं के बीच में बनने वाले कोणों का योग 180 डिग्री होता है। आपको बताया था कि नहीं? अगर यहाँ से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, तो ऐसी स्थिति में इन दोनों के बीच, इसके बीच में और इन दोनों के बीच में, इन दोनों त्रिज्याओं के बीच में बनने वाले कोणों का योग 180 डिग्री होगा। तो हाँ, एक बात बताइए दोस्तों, इस कोण और इन दोनों त्रिज्याओं के बीच में, इन दोनों त्रिज्याओं के बीच में बनने वाले कोण अगर 180 डिग्री है, 180 डिग्री है दोस्तों, आपको अच्छी तरीके से पता है कि इस और इस के बीच में बनने वाला कोण 180 डिग्री है। तो हाँ दोस्तों, इस 180 डिग्री में से इस कोण की भागीदारी 42 डिग्री की है, 42 डिग्री की है। तो 8 और 7 में से 4 गए, कितना? 138, 138। हाँ हाँ। तो इस प्रकार देखा है तो इस कोण की भागीदारी दोनों त्रिज्याओं के द्वारा बनने वाला कोण जो होगा, दोनों त्रिज्याओं के द्वारा बनने वाला जो कोण होगा 138 डिग्री होगा। हाँ हाँ, 138 डिग्री होगा। आप मेरी बात से सहमत कहोगे? हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं। लेकिन दोस्तों हमसे ये नहीं पूछा गया था, हमसे कहा था कि बताइए एस ओ टी, बताइए क्या होगा। हाँ हाँ, ठीक है, एस ओ टी पूछा गया था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों ये तो बात हमें पता चल गया कि भैया ये जो हम दोनों त्रिज्याओं के द्वारा बनने वाला जो कोण है 138 डिग्री। हाँ हाँ, 138 डिग्री है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों, मैंने क्या किया दोस्तों, हमें पता है कि ये जो तीसरी स्पर्श रेखा एस टी है, वो वृत्त को इस बिंदु पर स्पर्श कर रही है। तो हाँ, उसे दोस्तों मैंने केंद्र से मिला दिया, केंद्र से मिला दिया। तो दोस्तों अगर मैं मिलाता हूं तो ये जो तीसरी स्पर्श रेखा है, ये इस त्रिज्या पर 90 डिग्री का कोण बनाई होगी। तो हाँ, 90 डिग्री का कोण बनाई होगी। यहाँ पर भी तो 90 डिग्री बना हुआ। तो हाँ, अगर इधर बना है तो इधर भी 90 डिग्री का कोण बना हुआ। तो हाँ, आप मेरी बात से सहमत हो? हाँ। अब दोस्तों आप इस वाली आकृति को देखिए ध्यानपूर्वक, इस वाली आकृति को ध्यानपूर्वक देखिए। आप देख रहे हैं कि एस बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं एस क्यू और एक स्पर्श रेखा ये खींची गई है, एक स्पर्श रेखा ये खींची गई है। हाँ हाँ, ठीक है दोस्तों, आप देख रहे हैं कि इस बाह्य बिंदु एस से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, एक ये खींची गई है, एक ये खींची गई है। कहोगे हाँ, ठीक है, और उन दोनों जहां पर स्पर्श कर रही है उन बिंदुओं को केंद्र से मिलाया गया है। कहोगे हाँ, केंद्र से मिलाया गया है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों इन दोनों स्पर्श रेखाएं और इन दोनों त्रिज्याओं के बीच में बनने वाला कोण जो होगा, उनका योग 180 डिग्री होगा। हाँ, दोस्तों आपने देखा कि इस बाह्य बिंदु को जहां से स्पर्श रेखा खींची गई थी उसको केंद्र से एक रेखा के द्वारा मिला दिया गया है। कहोगे हाँ, तो ये जो यहाँ पर जो बनने वाला कोण है, यहाँ पर जो बनने वाला कोण है और यहाँ पर जो बनने वाला कोण है, वो दो बराबर भागों में बट गया होगा। हाँ, मैंने कल बताया था कि जब हम बाह्य बिंदु जहां से स्पर्श रेखा खींची गई है, अगर उसे केंद्र से मिलाते हैं तो जो चतुर्भुज, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर और यहाँ पर बनने वाला कोण दो बराबर भागों में बट जाता है। तो यहाँ अगर दोस्तों हम यहाँ से एक रेखा खींच रहे हैं, एक रेखा के द्वारा हम ओ केंद्र को मिला देते हैं, तो यहाँ पर बनने वाला कोण और यहाँ पर बनने वाला कोण दो बराबर भागों में बट गया होगा। अगर दोस्तों यहाँ पर बनने वाला कोण दो बराबर भागों में बट गया है, तो इसका मतलब यही है कि अगर ये वाला कोण हमारा x डिग्री है, तो ये वाला कोण भी हमारा x डिग्री होगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। दोस्तों मान लीजिए यहाँ पर बनने वाला कोण हमारा 2x डिग्री था। अगर ये वाली रेखा खींचने पर हमारा कोण दो बराबर भागों में बट गया है, तो ये वाला कोण हमारा x डिग्री हो गया होगा, ये वाला कोण भी हमारा x डिग्री हो गया होगा। आप मेरी बात से सहमत हो गए? हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं। अब आइए इस वाली आकृति में आइए देखिए। तो आप देख रहे हैं कि इस वाली आकृति में टी बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है, एक ये खींची गई है और एक ये खींची गई है। हाँ, ठीक है, ये एक खींची गई है और ये खींची गई है। दोस्तों जहां पर स्पर्श कर रही है स्पर्श बिंदु को, तो उन जहां पर स्पर्श कर रही है दोनों स्पर्श रेखाएं, उन्हें केंद्र से मिला दिया गया है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों यहाँ पर बनने और यहाँ पर बनने वाला कोण 180 डिग्री होगा। यहाँ पर बनने और यहाँ पर बनने वाला कोणों का योग 180 डिग्री होगा। हाँ कि मैं कहोगे? हाँ, आप मेरी बात से सहमत होगे? हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं कि जहां से स्पर्श रेखा खींची गई थी, उस बिंदु को केंद्र से मिला दिया गया है। तो ऐसी स्थिति में तो यहाँ पर बनने और यहाँ पर बनने वाला कोण दो बराबर भागों में बट गया होगा। कहोगे हाँ, ठीक है, यहाँ पर बनने वाला कोण और यहाँ पर बनने वाला कोण दो बराबर भागों में बढ़ गया होगा।
ठीक है। इसका मतलब दोस्तों यही है कि अगर यहाँ पर 2y डिग्री का कोण बन रहा था तो ये वाला कोण हमारा y डिग्री हो गया होगा और ये वाला कोण भी हमारा y डिग्री हो गया होगा। आप मेरी बात से सहमत हो गए? हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं। ठीक है। एक बात बताइए दोस्तों, यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है? तो हाँ, हमें यहाँ तक समझ में आ गई है। दोस्तों हमें एस ओ टी का मान निकालना है, मतलब x प्लस वाई का मान निकालना है। हाँ, एक्स प्लस यही तो कोण निकालना है, हम मतलब एक्स प्लस वाई का कोण वैल्यू निकालना है। तो अगर मैं इसके अनुसार देखता हूँ, अगर दोस्तों मैं इसके अनुसार देखता हूँ तो पूरा कोण जो है, ये पूरा जो कोण है, दोनों इस त्रिज्या और इस त्रिज्या के द्वारा बनने वाला जो पूरा कोण है वो 2x प्लस 2y है। 2x प्लस 2y है। हाँ, 2x 2x प्लस 2y है और 2 मैं कॉमन ले ले रहा हूँ, तो इस प्रकार देखा है तो यहाँ पर बनने वाला जो कोण है 2 ब्रैकेट में x प्लस वाई है। आप मेरी बात से सहमत हो गए? हाँ। लेकिन अभी को हमने निकाला था कि भैया बनने वाला जो कोण है इन दोनों त्रिज्याओं के माध्यम से 138 डिग्री, मतलब 2 ब्रैकेट में x प्लस वाई बराबर 138 डिग्री। तो अगर मैं 2 से इसे डिवाइड करता हूं तो x प्लस वाई बराबर आया 69 डिग्री। क्या आया? 69 डिग्री। इस प्रकार देखा जाए तो x प्लस वाई बराबर आया है 69 डिग्री, मतलब यहाँ पर और यहाँ पर बनने वाला कोण क्या था? x प्लस वाई था और x प्लस वाई बराबर आया 69 डिग्री, मतलब एसओटी जो है, एसओटी जो है वो एसओटी जो कोण हमारा है, एसओटी कोण एसओटी जो है हमारा है वो कुल मिलाकर 69 डिग्री है। क्या है? 69 डिग्री है। हाँ, 69 डिग्री है। तो तेजी से कैसे कर सकते हैं? आपको घबराना नहीं है। अगर ऐसा इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको सबसे पहले ये वाला कोण पता करना है, ये वाला कोण पता करना है, उसके बाद तुरंत उसका आधा कर देना है, आपका उत्तर आ जाएगा। जैसे 180 में से मैंने 42 घटाया तो ये वाला कोण पता चला। अब 100 ये वाला कोण पता चल गया, तो हाँ ये वाला कोण हमारा 138 डिग्री है। ठीक है। अब मैंने इसका आधा कर दिया, तुरंत आ गया 69 डिग्री। तो इस प्रकार देख रहे हैं तो एसओटी जो हमारा है 69 डिग्री है। इस प्रकार आप तेजी से जवाब दे सकते हैं, इस प्रकार आप तेजी से यहाँ पर सोल्व करके जवाब दे सकते हैं। ठीक है। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं? हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब आइए दोस्तों इसी क्रम में हम कुछ और कुछ और नई चीजें यहाँ पर सीखने की कोशिश करते हैं, कुछ और नई चीजें यहाँ पर सीखने की कोशिश करते हैं। ठीक है। आप इस कॉन्सेप्ट को ध्यानपूर्वक देखिए, इस कॉन्सेप्ट को ध्यानपूर्वक देखिए, उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए क्या कहना चाह रहा हूँ, देखिए कह रहा है कि यदि किसी चतुर्भुज के भीतर एक ऐसा वृत्त स्थित है जो उसकी चारों भुजाओं को स्पर्श करता है, तो उस चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाओं का योगफल सदैव समान होता है, अर्थात ए बी प्लस सी डी बराबर जो होगा बी सी प्लस सी डी के होगा। हाँ, ठीक है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, मान लीजिए दोस्तों एक वृत्त है ये, मान लीजिए दोस्तों ये एक वृत्त है। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए दोस्तों ये एक वृत्त है और ये जो वृत्त है, मान लीजिए दोस्तों ये जो वृत्त है एक एक चतुर्भुज के अंदर स्थित है। मैं चतुर्भुज भी बना देता हूँ, चतुर्भुज भी बना देता हूँ। मान लीजिए दोस्तों ये वृत्त है और ये जो वृत्त है हमारा एक चतुर्भुज के अंदर स्थित है। मैं यहाँ पर चतुर्भुज भी बना देता हूँ, ठीक है, जिससे सारी चीजें क्लियर हो जाए। दोस्तों एक वृत्त है और ये जो वृत्त है एक चतुर्भुज ए बी सी डी में मान लीजिए स्थित है, ए बी सी डी में स्थित है। एक चतुर्भुज, एक दोस्तों ये एक वृत्त है और ये जो वृत्त हमारा है एक चतुर्भुज ए बी सी डी में स्थित है और और इस चतुर्भुज की चारों भुजाएं वृत्त को स्पर्श कर रही है। हाँ, अगर दोस्तों इस चतुर्भुज एबीसीडी की भुजाएं इस अगर दोस्तों इस चतुर्भुज एबीसीडी की भुजाएं वृत्त को पूरी तरीके से स्पर्श कर रही है, चारों वृत्त को अगर दोस्तों चारों वृत्त की भुजाएं चारों चतुर्भुज की भुजाएं वृत्त को स्पर्श कर रही है, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों आमने सामने की भुजाओं का योग जो होगा वो सदैव बराबर होगा, मतलब ए बी प्लस सी डी का जो योग होगा वही वास्तव में बीसी भुजा का एडी भुजा के साथ होगा, वही वास्तव में योग बीसी प्लस एडी भुजा का होगा।
ये यही कॉन्सेप्ट हमसे कहना चाह रहा है, यही कॉन्सेप्ट हमसे कहना चाह रहा है। ठीक है, अगर दोस्तों कोई भी चतुर्भुज किसी वृत्त के अंदर अगर दोस्तों कोई भी वृत्त हमारा किसी चतुर्भुज के अंदर स्थित है तो ऐसी स्थिति में दोस्तों और और उस चतुर्भुज की चारों भुजाएं वृत्त को स्पर्श कर रही हैं तो ऐसी स्थिति में दोस्तों चतुर्भुज की चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाओं का योग क्या होगा, बराबर होगा। चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाओं का योग बराबर होगा। ठीक है, ये सारी चीजें आपको हमेशा ध्यान रखनी है, ये सारी चीजें आपको हमेशा ध्यान रखनी है और ये सारी चीजें आपको हमेशा ध्यान रखनी है क्योंकि इस पर बहुत ही बार क्वेश्चन बना है, क्योंकि इस पर बहुत ही बार क्वेश्चन बना है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। लेकिन ये कैसे हो रहा है, आइए हम इसके पीछे का तर्क भी जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये कैसे हो रहा है, आइए हम इसके पीछे का तर्क भी जानने की कोशिश करते हैं। हमें प्रूव क्या करना है, हमें यही प्रूव करना है कि यदि किसी चतुर्भुज के अंदर कोई वृत्त स्थित है और उस चतुर्भुज की चारों भुजाएं वृत्त को स्पर्श कर रही हैं तो ऐसी स्थिति में आमने सामने की भुजाओं का योग सदैव बराबर होता है। यही हमें सिद्ध करना है। हमें सिद्ध करना है कि ये जो AB प्लस CD भुजा का जो योग है वो AD भुजा का और BC भुजा के योग के बराबर होता है। यही हमें प्रूव करना है। तो आइए प्रूव करने की कोशिश कर लेते हैं। मान लीजिए दोस्तों एक वृत्त है और ये जो वृत्त है एक चतुर्भुज ABCD में स्थित है, ABCD में स्थित है और इस चतुर्भुज की चारों भुजाएं वृत्त को स्पर्श कर रही हैं। मान लीजिए तो AB जो भुजा है वो P बिंदु पर स्पर्श कर रही है और जो BC भुजा है वो Q बिंदु पर स्पर्श कर रही है और जो CD भुजा है वो R बिंदु पर स्पर्श कर रही है और जो AD भुजा है वो S बिंदु पर स्पर्श कर रही है। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि वृत्त किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की जो लंबाई होती है वृत्त पर, तो आपको अच्छी तरीके से पता है कि किसी भी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की जो लंबाई होती है, दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई सेम होती है। पता है कि नहीं को? हाँ दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि A बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, एक AP और AS। तो ऐसी स्थिति में इन दोनों भुजाओं की लंबाई क्या होगी? इन दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होगी। मतलब AP की लंबाई जो होगी AS के बराबर होगी। मतलब AP भुजा की जो लंबाई है, मतलब AP स्पर्श रेखा की जो लंबाई है, AP स्पर्श रेखा की जो लंबाई है AS स्पर्श रेखा की लंबाई के बराबर होगा। आप मेरी बात से सहमत हो गए? हाँ, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत। मतलब AP स्पर्श रेखा की जो लंबाई है AS स्पर्श रेखा की लंबाई के बराबर होगा। आप मेरी बात से सहमत हो गए? हाँ, हम आपकी बात से सहमत। ठीक है, ये वाला जो होगा, ये वाली जो लंबाई होगी इसके बराबर होगी। इसी प्रकार तो आपको अच्छी तरीके से पता है कि B से स्पर्श रेखा BP खींची गई है और BQ खींची गई है। हाँ, तो इन दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई भी बराबर होगी। हाँ, इन दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई भी बराबर होगी। हाँ, मतलब BP बराबर BQ के होगा। हाँ, BQ के होगा। आप मेरे में से सहमत हो गए? हाँ, मतलब BP बराबर होगा BQ के। आप यहाँ तक सहमत हो गए? हाँ, हम आपकी बात से यहाँ तक सहमत है। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। इसी प्रकार दोस्तों सामने वाली भुजा पे आ जाइए। ठीक है दोस्तों, आप देख रहे हैं कि D बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, DR और DS। DR और DS खींची गई हैं। अगर दोस्तों इस बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं वृत्त पर DR और DS खींची गई हैं तो ऐसी स्थिति में DR और DS की लंबाई बराबर होगी। तो हाँ, DR की लंबाई जो होगी DR और DS की लंबाई बराबर होगी। तो मैंने यहाँ पर DR और DS लिख दिया। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी? तो हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। इसी प्रकार दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि C बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है, C बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है, एक CQ और CR। अगर दोस्तों ये C बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं CQ और CR खींची गई है तो इन दोनों की लंबाई बराबर होगी। कहोगे? हाँ, मतलब CR बराबर होगा CQ की, मतलब CR बराबर जो होगा CQ के बराबर होगा, CQ के बराबर होगा। आप यहाँ तक मेरी बात से सहमत हो गए? हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं। अब दोस्तों मैं इन सबको जोड़ दे रहा हूँ, अब दोस्तों मैं यहाँ पर सबको जोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब मैं सबको यहाँ पर जोड़ दे रहा हूँ, अगर दोस्तों मैं यहाँ पर जोड़ता हूँ तो एक बात बताइए दोस्तों, अगर मैं यहाँ पर जोड़ दूं तो एक बात बताइए, AP और PD को क्या मैं AB लिख सकता हूँ? हाँ, लिख सकते हो। AP और BP को जब मैं जोड़ूंगा, AP और BP या PB को जोड़ूंगा तो मैं उसे लिख सकता हूँ AB। हाँ, तो ये दोनों मिलकर AB बना लिए। तो यहाँ ये दोनों मिलकर AB बना लिए। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों DR और RC या CR को मैं CD लिख सकता हूँ। बिल्कुल लिख सकते हो, CD लिख सकते हो। तो मैंने यहाँ पर इन दोनों को जोड़कर CD लिख दिया। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। बराबर का सिंबल लगा दिया। इसी प्रकार दोस्तों
एएस और डीएस को मैं क्या एडी लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हो। एएस और डीएस को मैं लिख सकता हूँ एडी, तो मैंने इधर एडी लिख दिया। ठीक है, कोई दिक्कत की परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है। प्लस का सिंबल लगाया। इसी प्रकार दोस्तों बीक्यू और क्यूसी को मैं बीसी लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हो। तो बीक्यू और क्यूसी को मैंने जोड़कर बीसी लिख दिया। ठीक है, तो हमारा क्या निकल कर आया? तो देखिए हमारा निकल कर आया, अगर मैं इन सबको जोड़ता हूं तो एबी और सीडी का जो योग आया एडी और बीसी के योग के बराबर आया। मतलब एबी और सीडी का जो योग आया वो क्या आया? एडी और बीसी के योग के बराबर आया। मतलब आमने सामने की भुजाओं का योग जो है, आमने सामने की भुजाओं का योग जो है वो क्या है? बराबर है। तो दोस्तों ये आप खुद देख रहे हैं कि जब इस चतुर्भुज के अंदर एक वृत्त स्थित था और वो वृत्त जो है चतुर्भुज की चारों भुजाओं को स्पर्श कर रहा था, तो ऐसी स्थिति में आमने सामने की भुजाओं का योग क्या है? आया है, बराबर आया है। यही से कॉन्सेप्ट अपना दिया जाता है, यही से कॉन्सेप्ट अपना दिया जाता है कि यदि कोई वृत्त किसी चतुर्भुज के अंदर स्थित है और उस चतुर्भुज की चारों भुजाएं वृत्त को स्पर्श करती हैं, तो ऐसी स्थिति में चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाओं का योग जो होता है सदैव बराबर होता है। क्या होता है? सदैव बराबर होता है। ठीक है, मतलब एबी प्लस सीडी जो होगा, एबी और सीडी का जो योग होगा वो एडी और बीसी के योग के बराबर होगा। यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है? कहोगे हाँ, हमें यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है। अगर दोस्तों सारी चीजें समझ में आ गई है तो आइए हम इस पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे हमारे अंदर और क्लियरिटी आ सके। ठीक है, तो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन आप देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन है इसी कॉन्सेप्ट पे आधारित है। आप इस क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए कि क्या कहना चाह रहा है। देखिए हमसे कह रहा है कि किसी चतुर्भुज एबीसीडी के अंदर स्थित एक वृत्त चतुर्भुज की चारों भुजाओं को स्पर्श करता है। कह रहा है यदि चतुर्भुज की भुजाएं एबी जो है 9 सेंटीमीटर है, बीसी 7 सेंटीमीटर है और सी 10 सेंटीमीटर है, तो चतुर्भुज की भुजा सीडी की लंबाई क्या होगी? दोस्तों एक चतुर्भुज है ए बी सी डी। वो इस चतुर्भुज एबीसीडी इसके अंदर एक वृत्त स्थित है और ये जो वृत्त है चतुर्भुज एबीसीडी की चारों भुजाओं को स्पर्श करता है। कहोगे हाँ। ठीक है, दोस्तों ये इस चतुर्भुज की जो एबी भुजा की लंबाई है वो 9 सेंटीमीटर है। कहोगे हाँ, 9 सेंटीमीटर है। इसी प्रकार बीसी भुजा की जो लंबाई है वो 7 सेंटीमीटर है। कहोगे हाँ, 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, सीए भुजा की जो लंबाई है वो 10 सेंटीमीटर है। कहोगे हाँ, 10 सेंटीमीटर है। हमसे क्या कर रहा है? हमसे कह रहा है कि ये जो सीडी भुजा है इसकी लंबाई क्या होगी? दोस्तों अभी को आपको मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया कि यदि किसी चतुर्भुज के अंदर वृत्त स्थित है और उस चतुर्भुज की चारों भुजाएं वृत्त को स्पर्श करती हैं, तो ऐसी स्थिति में चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाओं का योग जो होगा सदैव बराबर होगा। अगर दोस्तों इस चतुर्भुज की चारों भुजाएं जो है वृत्त को स्पर्श कर रही है, तो ऐसी स्थिति में आमने सामने की भुजा का योग जो होगा वो क्या होगा? बराबर होगा। मतलब एबी और सीडी का योग जो होगा, मतलब एबी भुजा और सीडी भुजा का जो सम होगा वो वास्तव में एडी और बीसी भुजा के सम के बराबर होगा। एडी और बीसी भुजा के सम के बराबर होगा। एडी और बीसी भुजा के सम के बराबर होगा। आप मेरी बात से सहमत हो गया? हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं। ठीक है, अब दोस्तों एडी और बीसी है, हाँ सीडी। दोस्तों हमें पता है कि एबी भुजा का और सीडी भुजा का जो सम होगा वही वास्तव में सम एडी और बीसी भुजा का होगा। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? कहोगे हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। मैंने कहा ठीक है जी। दोस्तों एबी भुजा की लंबाई क्या दी है? कहोगे एबी भुजा की लंबाई 9 दी है, तो मैंने 9 लिख लिया। सीडी भुजा की लंबाई हमें निकालनी है। कहोगे हाँ, सीडी भुजा की लंबाई निकालनी है, बराबर का सिंबल लगाया। एडी भुजा की लंबाई क्या दिया है? कहोगे 10 दिया है। बीसी भुजा की लंबाई क्या दिया है? कहोगे 7 दिया है। तो इस प्रकार एडी और बीसी भुजा की लंबाई का अगर जोड़ता हूँ तो आएगा 17। अगर मैं सीडी भुजा की लंबाई यहाँ से निकालता हूँ तो क्या कहोगे? आएगा 8। मतलब सीडी भुजा की जो लंबाई है 8 सेंटीमीटर। क्या है? 8 सेंटीमीटर। बात आती है क्या हमें ऐसे ही करना पड़ेगा? नहीं जी, आपको ऐसे नहीं करना पड़ेगा। आप तेजी से कर सकते हैं। कैसे? मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। मैं आपको बताने की यहाँ पर कोशिश करता हूँ कैसे हम तेजी से जवाब दे सकते हैं। ठीक है, घबराने वाली बात नहीं है। मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कैसे हम जवाब दे सकते हैं। ठीक है, अगर दोस्तों आपको तेजी जवाब देना है, मैं आपको उसका तरीका बता देता हूँ कैसे जवाब। दोस्तों आपको ये पता है कि इस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाओं का योग बराबर होगा। हो गया। एक बात बताइए दोस्तों, इस भुजा का और इस भुजा का जो योग होगा वही वास्तव में इस भुजा का और इस भुजा का भी होगा। हो गया। हाँ, दोस्तों इन दोनों भुजाओं का योग है कितना? हो गया 17 है। अगर दोस्तों इस और इस भुजा का योग 17 है तो ऐसी स्थिति में इस भुजा और इस भुजा का भी योग 17 होगा। हाँ, दोस्तों हमें पता है कि अगर इस भुजा का इन दोनों भुजाओं का योग 17 है तो इन दोनों भुजाओं का भी योग 17 होगा।
ए बी भुजा और सी डी भुजा का योग क्या है? हो गया 17 है। ए बी भुजा और ए बी भुजा और सी डी भुजा का योग क्या है? 17 है। हो गया। तो इस 17 में से देखा जाए तो इस ए बी भुजा की जो लंबाई है उस दोस्तों इस 17 में से देखा जाए तो दोस्तों हमें पता है कि इस भुजा और इस भुजा का योग 17 है और इस 17 में से देखा जाए तो ए बी भुजा की लंबाई का जो योगदान है वो वास्तव में 9 सेंटीमीटर का है। तो इस भुजा का योगदान कितना होगा? इस भुजा का योगदान 8 सेंटीमीटर का होगा। मतलब सीडी भुजा की जो लंबाई है, सीडी भुजा की जो लंबाई है वो 8 सेंटीमीटर है। क्या है? 8 सेंटीमीटर है। तो इस प्रकार हम तेजी से जवाब दे सकते हैं, इस प्रकार हम तेजी से जवाब दे सकते हैं। ठीक है, कोई जरूरत भी नहीं है फिगर बनाने की। आप जब बार बार करेंगे तो आपको सारी चीजें रट जाएंगी, सारी चीजें रट जाएंगी। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब इसी क्रम में आइए हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप पढ़िए, देखिए क्या कहना चाह रहा है वो देखिए। हमसे कह रहा है कि किसी चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कह रहा है किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है। अर्थात यदि कोई चक्रीय चतुर्भुज एबीसीडी है तो सम्मुख कोण ए और सी का जो योग होगा वो 180 डिग्री होगा और जो बी और डी जो सामने के कोण है उनका भी योग 180 डिग्री होगा। ठीक है, मैं आपको पहले समझाने की कोशिश करता हूं, उसके बाद हम प्रूव भी करेंगे यहाँ। ठीक है, तो एक बात समझ लीजिए कि चक्रीय चतुर्भुज होता क्या है। दोस्तों एक ऐसा चतुर्भुज जो वृत्त के अंदर स्थित होता है और उस चतुर्भुज की चारों भुजाएं वृत्त को स्पर्श करती हैं, उसे हम चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। क्या कहते हैं? चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। एक ऐसा चतुर्भुज जो वृत्त के अंदर स्थित होने के साथ साथ उसकी चारों भुजाएं वृत्त को स्पर्श करती हैं, चारों शीर्ष वृत्त को स्पर्श करती हैं, उसे हम चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। क्या कहते हैं? चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो बोलिए, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक चक्रीय चतुर्भुज बनाने की कोशिश करता हूँ, चक्रीय चतुर्भुज बनाने की कोशिश करता हूँ। तो हमसे कह रहा है कॉन्सेप्ट में, क्या कह रहा है? हमसे कह रहा है कॉन्सेप्ट में कि किसी चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अर्थात यदि कोई चक्रीय चतुर्भुज हमारा एबीसीडी है तो ऐसी स्थिति में ए और कोण सी का जो योग होगा 180 डिग्री होगा और कोण बी और कोण डी का जो योग होगा 180 डिग्री होगा। अब ना मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, आखिर कहना क्या चाह रहा है। मान लीजिए दोस्तों ये हमारा एक सर्कल है। मान लीजिए दोस्तों ये हमारा एक सर्कल है, मान लीजिए दोस्तों ये हमारा सर्कल है। ठीक है, और इस सर्कल में एक चतुर्भुज स्थित है, एक चतुर्भुज स्थित चतुर्भुज स्थित है, एक चतुर्भुज स्थित। मान लीजिए दोस्तों एक सर्कल है और इस सर्कल में हमारा एक चतुर्भुज स्थित है और उस चतुर्भुज के चारों शीर्ष वृत्त को टच करते हैं। उस चतुर्भुज के और उस चतुर्भुज के चारों शीर्ष वृत्त को स्पर्श करते हैं और इसी आकृति को हम क्या कहते हैं? चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। इसी आकृति को हम चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। क्या कहते हैं? चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। इसी आकृति को दोस्तों हम चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। क्या कहते हैं? चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी पकड़ने में कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें यहाँ पर कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें यहाँ पर कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। एक मिनट रुकिए दोस्तों। जब किसी चतुर्भुज के चारों शीर्ष दोस्तों जब कोई चतुर्भुज वृत्त के अंदर स्थित होता है और उसके चारों शीर्ष वृत्त को स्पर्श करते हैं तो उसी आकृति को हम चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। क्या कहते हैं? चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। एक मिनट रुक जाइए, जैसा बना है वैसा बना नहीं पाया। अब सही बना है कहूँगा? हाँ अब सही बना है कहूँगा? हाँ सही बना है। मान लीजिए तो कोई हमारा चक्रीय चतुर्भुज है, मान लीजिए तो कोई हमारा चक्रीय चतुर्भुज एबीसीडी है। मान लीजिए तो कोई हमारा चक्रीय चतुर्भुज एबीसीडी है। अगर चक्रीय चतुर्भुज एबीसीडी है तो इस चतुर्भुज की चारों शीर्ष वृत्त को टच कर रहे हो तो हाँ चारों शीर्ष वृत्त को टच कर रहे हो। ठीक है, अगर तो कोई चतुर्भुज हमारा चक्रीय चतुर्भुज हमारा एबीसीडी है तो ऐसी स्थिति में इस चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के जो कोण होंगे मतलब कोण ए और कोण सी कहोगे, हाँ, और मतलब कोण बी और कोण डी कहोगे, हाँ।
तो अगर कोई चक्रीय चतुर्भुज हमारा ABCD है तो ऐसी स्थिति में सक्रिय चतुर्भुज के आमने सामने के जो कोण होंगे उनका जो योग होगा वास्तव में 180 डिग्री होगा। मतलब कोण A और कोण C का जो सम होगा, कोण A और कोण C का जो सम होगा 180 डिग्री होगा। कहोगे हाँ, मैंने कहा हाँ। इसी प्रकार आपने कहा कि भैया मतलब कोण बी और कोण डी का जो सम होगा, कोण बी और कोण डी का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। हो गया हाँ, मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, आप सही सोच रहे हैं। कोण बी और कोण डी का जो सम होगा 180 डिग्री होगा। क्या होगा? वो 180 डिग्री होगा। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? हो गया हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, यहाँ तक सारी चीजें हमारा क्लियर है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। बताइए कोई दिक्कत कोई प्रश्न? कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, ये बात हमेशा आपको ध्यान रखनी है कि किसी भी चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के जो कोणों का योग होता है, आमने सामने के कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है। क्या होता है? 180 डिग्री होता है। ये बातें आपको हमेशा ध्यान रखनी है, ठीक है। लेकिन ये कैसे हो रहा है? आइए हम इसके पीछे का तर्क भी जानने की कोशिश करते हैं। ये कैसे हो रहा है? आइए हम इसके पीछे का तर्क भी जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं पसंद नहीं। मान लीजिए दोस्तों कोई चक्रीय चतुर्भुज हमारा ABCD है, ठीक है। दोस्तों हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है कि भैया किसी भी चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के जो कोणों का योग होता है 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होता है मतलब कोण A और कोण C का योग 180 डिग्री होगा और B और D का योग जो होगा 180 डिग्री होगा। यही तो प्रूफ करना है। हाँ यही प्रूफ करना है। मान लीजिए दोस्तों ये हमारा वृत्त का केंद्र है, इस सर्कल का केंद्र है, ठीक है। दोस्तों इस सर्कल का केंद्र है, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। मान लीजिए तो ये हमारा सर्कल का केंद्र है, ठीक है। दोस्तों मैंने इस सर्कल को A से मिला दिया, ये बिंदु से मिला दिया, ठीक है। और इसी प्रकार C बिंदु को मैंने केंद्र से मिला दिया, केंद्र से मिला आपको यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी तो बनी, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। थोड़ा और ऊपर ले लेते हैं, थोड़ा और ऊपर ले लेते हैं, ठीक है। दोस्तों मैंने क्या किया? एक केंद्र से A और B C बिंदु को मिला दिया, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ कोण बन रहा होगा। हाँ यहाँ पर कुछ कोण तो जरूर बन रहा होगा। इन दोनों त्रिज्याओं, ये त्रिज्या ही तो कहलाएंगी। को हाँ, अगर केंद्र से घेरे तक की दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। तो ये जो दूरी है वो त्रिज्या कहलाएगी, ये भी दूरी क्या कहलाएगी? त्रिज्या कहलाएगी। तो इनके बीच में कुछ कोण बन रहा होगा। हाँ मान लीजिए 2 थीटा डिग्री का कोण बन रहा था, मान लीजिए 2 थीटा डिग्री का कोण बन रहा था, ठीक है। अगर दोस्तों चाप AC के द्वारा वृत्त के केंद्र पर 2 थीटा डिग्री का कोण बन रहा है, अगर दोस्तों चाप AC के द्वारा वृत्त के केंद्र पर 2 थीटा डिग्री का कोण बन रहा है, तो इसी चाप के द्वारा वृत्त पर थीटा डिग्री का कोण बनेगा, वृत्त पर थीटा डिग्री का कोण बनेगा। हाँ, वृत्त पर क्या बनेगा? थीटा डिग्री का कोण बनेगा। आपको यहाँ तक कोई दिक्कत कोई पसंद तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई पसंद नहीं। अगर दोस्तों AC चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर 2 थीटा डिग्री का कोण बन रहा है, तो इसी चाप के द्वारा वृत्त पर थीटा डिग्री का कोण बनेगा। यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ रही है? हाँ, हमें यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ रही है। एक बात बताइए दोस्तों, ये पूरा कोण कितने डिग्री का होगा? 360 डिग्री का होगा। अगर दोस्तों ये पूरा कोण हमारा कितने डिग्री का होगा? 360 डिग्री का होगा। एक बात बताइए दोस्तों, अगर हमारा मैंने कहा कि ये वाला जो कोण है ये कितने डिग्री का होगा? देखिए ये पूरा कोण हमारा 360 डिग्री है और जिसमें से ये वाला कोण हमारा 2 थीटा डिग्री है। अगर ये वाला कोण पूछ रहे हो तो ये वाला कोण हमारा 360 माइनस 2 थीटा डिग्री होगा। क्या होगा? 360 डिग्री, 360 माइनस 2 थीटा डिग्री होगा, 360 माइनस 2 थीटा डिग्री होगा। आप मेरे बात से यहाँ तक सहमत हो गया? हाँ, हम आपकी बात से सहमत। ये वाला कोण हमारा क्या होगा? 360 माइनस 2 थीटा डिग्री, 2 थीटा डिग्री होगा, 2 थीटा डिग्री होगा। आपको यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, ठीक है। दोस्तों ये वाला कोण हमारा कितने डिग्री का होगा? ये वाला कोण हमारा 360 माइनस 2 थीटा डिग्री, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। दोस्तों आप देख रहे हैं AC चाप को देख रहे हैं? हाँ, ये जो बड़ा वाला AC चाप है इसे देख रहे हैं? हाँ। तो इस बड़े चाप AC द्वारा वृत्त के केंद्र पर 360 माइनस 2 थीटा डिग्री का कोण बनाया गया है। तो आप AC चाप को देख रहे हैं? हाँ, AC जो चाप है बड़ा वाला इसे देख रहे हैं? हाँ। तो इस चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर 360 माइनस 2 थीटा डिग्री का कोण बनाया गया है। तो आप मुझे बताइए, अगर इस चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर 360 माइनस 2 थीटा डिग्री का कोण बनाया गया, तो इसी चाप के द्वारा वृत्त के
परिधि पर कितने डिग्री का कोण बनाएगा, तो बनेगा तो अगर इसका आधा बनेगा, इसका आधा का कितना होगा, इसका आधा 180 माइनस थीटा डिग्री होगा, 180 माइनस थीटा डिग्री, 180 माइनस थीटा डिग्री, 180 माइनस थीटा डिग्री होगा, 180 माइनस थीटा डिग्री। ठीक है, आपको यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, तो यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, यहाँ सब सारी चीजें क्लियर है। अगर तो इस चाप के द्वारा वृत्त का कितने पर 60 माइनस 2 थीटा डिग्री का 2 थीटा डिग्री का कोण बन रहा है, तो इसी चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर 180 माइनस थीटा डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आपने देखा, दोस्तों आप एक बात बताइए, इस चाप के द्वारा दोस्तों आप मुझे बताइए, ये जो यहाँ पर दोस्तों आप मुझे बताइए, आप इस चतुर्भुज ए बी सी डी को देख रहे हो, हाँ तो ए बी सी डी को देख रहे हो, हाँ तो कोण बी पर बनने वाला कोण क्या होगा, देखिए कोण बी पर बनने वाला जो कोण है, कोण बी पर बनने वाला जो कोण है, कोण बी पर जो बनने वाला कोण है वो थीटा डिग्री है, क्या है, थीटा डिग्री है। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों आप कोण डी को देख रहे हो, हाँ कोण डी को देख रहे हैं, तो कोण डी पर बनने वाला कोण क्या होगा, कोण डी पर बनने वाला जो कोण है 180 डिग्री, 180 माइनस थीटा डिग्री, 180 माइनस थीटा डिग्री। ठीक है, दोस्तों मैंने क्या किया, दोनों को जोड़ लिया, मैंने दोस्तों क्या किया, तो दोनों को जोड़ लिया, दोस्तों मैंने क्या किया, दोनों को जोड़ लिया। ठीक है, आपको कोई दिक्कत है, कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं, मैंने क्या किया, दोनों को जोड़ लिया। अगर तो मैं जोड़ता हूँ तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर प्लस 4b प्लस 4d है, 4b प्लस 4d है, 4b प्लस 4d है, जब क्या होगा, देखिए इस थीटा से ये वाला थीटा कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 180 आएगा। तो दोस्तों आपने यहाँ पर देखा कि इस चक्रीय चतुर्भुज में, दोस्तों आपने देखा कि इस चक्रीय चतुर्भुज ए सी डी में आमने सामने कोण डी और कोण बी का योग जो आया है 180 डिग्री, मतलब आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री आया है, 180 डिग्री आया है। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इस चक्रीय चतुर्भुज में, इस चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने का जो कोण है बी और डी, उनका योग 180 डिग्री है। तो आपको अच्छी तरीके से पता है कि किसी भी चक्रीय चतुर्भुज, दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि किसी भी चतुर्भुज के सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है, तो यहाँ अगर दोस्तों इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री है, तो इन दोनों कोणों का भी तो योग 180 डिग्री होगा, तो यहाँ दोस्तों आप यहाँ पर खुद देख रहे हैं, दोस्तों आप यहाँ पर खुद देख रहे हैं कि इस चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग क्या है, 180 डिग्री है। यहीं से हमारा एक नियम निकल जाता है, यहीं से हमारा एक नियम निकल जाता है कि यदि कोई चक्रीय चतुर्भुज, यहीं से हमारा एक नियम निकल जाता है कि यदि कोई चक्रीय चतुर्भुज हमारा एबीसीडी है, एबीसीडी है, तो ऐसी स्थिति में आमने सामने के जो कोणों का योग होता है, आमने सामने के जो कोणों का योग होता है वो 180 डिग्री होगा, मतलब कोण बी कोण डी बराबर जो होगा 180 डिग्री होगा, और कोण सी जो होगा, कोण सी और कोण ए जो बराबर होगा 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी है, ये सारी चीजें आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि किसी भी चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग जो होता है, किसी भी चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का जो योग होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री होता है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो होगी नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अगर कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है तो आइए हम इसके ऊपर क्वेश्चन ले लेते हैं, जिससे हमारे अंदर और क्लियरिटी आ सके। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, दोस्तों पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप इस पहले क्वेश्चन को देखिए क्या कहना चाह रहे हैं। तो देखिए इस कॉन्सेप्ट पर पहला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि दी गई आकृति में एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है और कोण x बराबर 30 डिग्री है, तो कोण y का मान क्या होगा। आप देख कर ही इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं, देख कर ही आप इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। दोस्तों कह रहा है कि दी गई आकृति में एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो सबसे पहले मैं एक चक्रीय चतुर्भुज बना लेता हूँ। सबसे पहले मैं एक चक्रीय चतुर्भुज बना लेता हूँ, सबसे पहले मैं एक चक्रीय चतुर्भुज यहाँ पर बना लेता हूँ, सबसे पहले मैं एक चक्रीय चतुर्भुज बना लेता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत कोई पसंद नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई पसंद नहीं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक चक्रीय चतुर्भुज ए बी सी डी बनाने की कोशिश की। ठीक है, दोस्तों सबसे पहले मैं, दोस्तों ये हमारा एक सर्कल है, दोस्तों ये हमारा एक सर्कल है। अब इस सर्कल के अंदर मैंने एक चक्रीय चतुर्भुज बनाने की कोशिश की है, चक्रीय चतुर्भुज बनाने की कोशिश की है। ठीक है, मैंने एक रेखा ऐसे खींची, एक रेखा ऐसे खींची, एक रेखा ऐसे खींची, मैंने एक रेखा ऐसे खींची, एक रेखा ऐसे खींची। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई, यहाँ तक सारी चीजें, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। एक रेखा दोस्तों मैंने ऐसे खींची, एक रेखा ऐसे खींची, एक रेखा ऐसे खींची, एक रेखा ऐसे खींची, एक रेखा ऐसे खींची, हाँ तो एक रेखा ऐसे खींच, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, तो यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। एक मिनट, यहाँ पर एक ऐसी रेखा खींची, यहाँ पर एक ऐसे रेखा खींच दी, यहाँ पर एक ऐसे रेखा खींच, इस प्रकार तो ये हमारा एक चक्रीय चतुर्भुज मैंने यहाँ पर दोस्तों जैसा आकृति में दिखाया गया है, दोस्तों जैसा आकृति में दिखाया गया है वैसा ही चक्रीय चतुर्भुज मैंने यहाँ पर बनाने की कोशिश की है। तो ये जो चक्रीय चतुर्भुज है इसका नाम क्या होगा, इसका नाम एबीसीडी है। यहाँ पर ए इसका नाम है, यहाँ पर इसका नाम बी है, यहाँ पर इसका नाम सी है, यहाँ पर इसका नाम डी है, यहाँ पर इसका नाम डी है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, तो यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई। दोस्तों यहाँ पर एक बिंदु है और इस बिंदु को कोण बी से मिलाया गया होगा,
इसी प्रकार इस बिंदु को डी से भी मिलाया गया, तो यहाँ डी से भी मिलाया गया, डी से भी मिलाया गया। ठीक है, दोस्तों हमें यहाँ पर बनने वाला कोण x डिग्री दिया गया है, x डिग्री दिया गया है। तो यहाँ पर बनने वाला कोण x डिग्री दिया गया है और यहाँ पर बनने वाला कोण हमें y डिग्री दिया है, आपने y डिग्री दिया है। दोस्तों x की वैल्यू हमें क्या दी गई है, तो x की वैल्यू हमें 30 डिग्री दी गई है। हाँ, मतलब यहाँ पर बनने वाला जो कोण है वास्तव में वो 30 डिग्री है, 30 डिग्री। यहाँ पर बनने वाला जो कोण है वो क्या है, तो 30 डिग्री। आप यहाँ तक सहमत है मेरी बात से? हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं। तो हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है ये जो y यहाँ पर y डिग्री का कोण बन रहा है इसकी वैल्यू पूछ रहा है। y डिग्री का जो कोण बन रहा है वहां पर, यहाँ पर जो y डिग्री का कोण बन रहा है इसकी वैल्यू पूछा जा रहा है। तो आप देख रहे हैं कि ये एक चक्रीय चतुर्भुज है, ए बी सी डी जो है एक चक्रीय चतुर्भुज है, क्योंकि इसकी चारों शीर्ष जो है वृत्त को टच कर रहे हैं। क्योंकि ये जो चतुर्भुज है, तो आप देख रहे हैं ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, क्योंकि दोस्तों ये जो चतुर्भुज है इसकी चारों शीर्ष जो है वृत्त को टच कर रहे हैं और ये वृत्त के अंदर स्थित है। अगर दोस्तों ये चक्रीय चतुर्भुज है तो ऐसी स्थिति में आमने सामने के जो कोणों का योग होगा 180 डिग्री होगा, मतलब इसके और इसके कोणों का योग 180 डिग्री होगा और बी और डी के कोणों का योग क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो आपको चित्र से पता है कि इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। तो आपको चित्र से पता है कि इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री है। इन दोनों कोणों का योग जो है 180 डिग्री है। तो इस 180 डिग्री में से इस कोण की भागीदारी 30 डिग्री की है। तो इस कोण की भागीदारी कितनी डिग्री की होगी, तो इस कोण की भागीदारी वास्तव में 150 डिग्री की। मतलब यहाँ पर बनने वाला जो कोण है 150 डिग्री, मतलब यहाँ पर बनने वाला जो कोण है वो 150 डिग्री, मतलब कोण y की जो वैल्यू है, मतलब कोण y की जो वैल्यू है, मतलब कोण y की जो वैल्यू है, कोण y की जो वैल्यू है वो कुल मिलाकर 150 है। क्या है, 150। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, क्योंकि हाँ यहाँ तक सारी चीजें अच्छे तरीके से क्लियर है, यहाँ तक सारी चीजें अच्छी तरीके से क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी को बनने में कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब आइए दोस्तों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, क्योंकि हाँ इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं, इस क्वेश्चन को आप देख रहे हैं, क्योंकि हाँ इस क्वेश्चन को देख रहे हैं। देखिए क्या कहना चाह रहा है, क्योंकि देखिए कह रहा है कि यदि दी गई आकृति में कोण एस पी क्यू 37 डिग्री है और कोण क्यू एस आर 29 डिग्री है, तो बताइए कोण एस क्यू आर का मान क्या होगा, एस क्यू आर का मान क्या होगा। तो सबसे पहले जैसी आकृति बनाकर दिखाई गई है वैसी ही मैं आकृति यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले जैसी आकृति यहाँ पर बनाकर दिखाई गई है, सबसे पहले जैसी आकृति यहाँ पर बनाकर दिखाई गई है वैसी ही आकृति मैं यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ, वैसी आकृति मैं यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, आपको यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो जैसी आकृति यहाँ पर बनाई गई है वैसे ही मैं आकृति यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ठीक है, इसके सामने मान लेता हूँ यहाँ पर, एक मिनट रुक जाइए। ठीक है दोस्तों, जैसी आकृति यहाँ पर बनाई गई है वैसे ही मैं आकृति यहाँ पर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, आपको घबराना नहीं, आपको घबराना थोड़ा भी नहीं। ठीक है, दोस्तों जैसी आकृति यहाँ पर बनी है वैसे ही मैंने यहाँ पर आकृति बनाने की कोशिश की है। इसका नाम दोस्तों P है, इसका नाम P है और इसका नाम Q है, इसका नाम Q है, इसका नाम S है और यहाँ पर इसका नाम क्या है, R है, इसका नाम R है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी हो गई, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो यहाँ पर बनने वाला कोण हमें 29 डिग्री दिया है, क्या दिया है, 29 डिग्री दिया है। यहाँ पर बनने वाला कोण हमें 29 डिग्री दिया है। ठीक है, यहाँ पर बनने वाला कोण हमें 37 डिग्री दिया है, तो यहाँ 37 डिग्री दिया है। ठीक है, हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे कह रहा है कि कोण एस क्यू आर बताइए, कोण एस क्यू आर पूछ रहा है, मतलब ये वाला कोण पूछ रहा है। दोस्तों इस चीज को हम दो तरीके से कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं। मैं दोनों तरीका यहाँ पर बताऊंगा। ठीक है, दोनों तरीका यहाँ पर बताऊंगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। पहले जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा है उस कॉन्सेप्ट का भी तो यूज होना चाहिए, क्योंकि हाँ जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा है उस कॉन्सेप्ट का भी यूज होना चाहिए। तो आइए हम उस कॉन्सेप्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, दोस्तों जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा उस कॉन्सेप्ट का भी प्रयोग होना चाहिए। हाँ दोस्तों, आप क्यू आर चाप को देख रहे होंगे, हाँ क्यू आर जीवा या क्यू आर चाप को देख रहे होंगे, हाँ दोस्तों आप क्यू आर चाप को या क्यू आर जीवा को देख रहे होंगे, हाँ
तो आप देख रहे हैं कि क्यूआर चाप के द्वारा व्रत की परिधि पर 29 डिग्री का कोण बनाया गया है। क्यूआर जीवा के द्वारा व्रत की परिधि पर 29 डिग्री का कोण बनाया गया है। अगर तो क्यूआर जीवा के द्वारा इस व्रत की परिधि पर इस बिंदु पर 29 डिग्री का कोण बनाया गया है, तो इसी चाप के द्वारा व्रत की परिधि पर इस बिंदु पर भी 29 डिग्री का कोण बनाया जाएगा, क्योंकि आपको चित्र ये पता है कि एक ही चाप के द्वारा व्रत की परिधि पर बने सभी कोण बराबर होते हैं। इस प्रकार यहाँ पर बनने वाला कोण 29 डिग्री आ रहा है। हाँ, तो यहाँ पर ये वाला बनने वाला कोण क्या है, 37, और यहाँ पर ये वाला बनने वाला कोण क्या है, 29 है। तो ये पूरा कोण क्या होगा, जोड़ दीजिए। अगर मैं जोड़ता हूँ तो 9 7 16 के 6 यहाँ से लगे 1, तो आया हमारा क्या हो गया, 66। अब मतलब यहाँ पर पूरा बनने वाला कोण जो है, मतलब यहाँ पर जो बनने वाला कोण है वो 66 डिग्री। दोस्तों आप देख रहे हैं कि दोस्तों आप देख रहे हैं PSQR जो है, PSQR जो है एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो ऐसी स्थिति में तो दोस्तों आमने सामने के कोणों का योग जो होगा 180 डिग्री होगा, मतलब इस कोण और इस कोण का योग 180 डिग्री हो गया। तो आपको चित्र से पता है कि इस कोण और इस कोण का योग 180 डिग्री है, हो गया। इस कोण और इस कोण का योग 180 डिग्री है। तो इस 180 डिग्री में से इस कोण की भागीदारी 66 डिग्री की है, हो गया। तो इस कोण की भागीदारी कितने की होगी, हो गया। अगर देखा जाए तो इस कोण की भागीदारी 114 डिग्री की होगी। क्या होगी, 114 डिग्री की। मतलब यहाँ पर बनने वाला जो कोण है 114 डिग्री है। क्या है, 114 डिग्री। ओके, तो ये दोस्तों मैंने कॉन्सेप्ट यहाँ पर प्रयोग करने की कोशिश की, जो मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया है अभी को, आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री है, तो उस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर प्रयोग करने की कोशिश की। ठीक है, अब बात आती है कि कैसे मैं दूसरे तरीके से कर सकता हूँ। ठीक है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि दूसरा तरीका क्या है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट का ही प्रयोग करेंगे, जो मैंने आपको सिखाया उसी कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ पर प्रयोग करूंगा। ठीक है, यहाँ पर बनने वाला कोण हमारा क्या है, 37 डिग्री है। हमें यहाँ पर बनने वाला कोण निकालना है, ये बनने वाला कोण निकालना है। हाँ, ठीक है, यहाँ पर बनने वाला कोण क्या, ये यहाँ पर हमें बनने वाला कोण निकालना है। हाँ, ठीक है, जो कि अभी को आया था 114 डिग्री। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे हैं, कि इस चाप को, दोस्तों आप एसक्यू चाप को देख रहे हैं, हाँ। तो आप एसक्यू चाप को देख रहे हैं, हाँ। दोस्तों आप देख रहे हैं कि एसक्यू चाप के द्वारा व्रत की परिधि पर यहाँ पर 37 डिग्री का कोण बनाया गया है। अगर तो इस चाप के द्वारा व्रत की परिधि पर इस बिंदु पर 37 डिग्री का कोण बनाया गया, तो इसी चाप के द्वारा व्रत की परिधि पर इस बिंदु पर भी 37 डिग्री का ही कोण बनाया गया, 37 डिग्री का ही कोण बनाया गया। आप मेरी वजह से समझ, यहाँ बाकी बातें समझ। ठीक है, तो यहाँ पर भी बनने वाला कोण क्या है, 37 डिग्री। अगर यहाँ पर बन रहा है 37 डिग्री में कोण, तो यहाँ पर भी बनने वाला कोण 37 डिग्री का होगा। ठीक है, तो आप एस क्यू आर त्रिभुज को देख रहे हो, हाँ। तो एस क्यू आर त्रिभुज में कोण एस और कोण आर का योग क्या होगा, 66 डिग्री। दोस्तों आपको चित्र से पता है कि इन तीनों कोणों का योग जो होगा, इस कोण और इस कोण का योग होगा 180 डिग्री। तो इस कोण 180 डिग्री में से इन दोनों कोणों का भागीदारी 66 डिग्री की है, 66 डिग्री की है, हाँ 66 डिग्री की है। तो इस कोण की भागीदारी कितने की डिग्री की होगी, 114 डिग्री की होगी। मतलब कोण क्यू जो है, मतलब कोण एस क्यू आर जो है 114 डिग्री है। कोण क्यू या कोण एस क्यू आर जो है 114 डिग्री है। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। बताइए, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है। अब आइए दोस्तों, इसी क्रम में हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन आप देख रहे हो, यहाँ अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। पढ़िए अगले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए कि देखिए क्या कहना चाह रहा है। तो देखिए हमसे कह रहा है कि यदि पी क्यू आर एस एक चक्रीय चतुर्भुज है और कोण क्यू एस आर जो है 47 डिग्री है और वह कोण पी आर क्यू 68 डिग्री है, तब बताइए कोण पी क्यू आर का मान क्या होगा, कोण पी क्यू आर का मान क्या होगा। ठीक है, दोस्तों एक चक्रीय चतुर्भुज है पी क्यू आर एस। तो मैं सबसे पहले जैसा आकृति बना के दिखाया गया है वैसे ही आकृति यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ। वैसी आकृति बनाने के लिए सबसे पहले मुझे चक्रीय चतुर्भुज बनाना पड़ेगा। चक्रीय चतुर्भुज बनाना पड़ेगा। आप मेरी बात से सहमत हो गए, हाँ हम आपकी बात से सहमत हैं। हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं। हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं। ठीक है, तो चक्रीय चतुर्भुज, तो अगर मुझे जैसी आकृति दिखाया गया है वैसी आकृति बनाना है तो चक्रीय चतुर्भुज बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए एस पी, यहाँ से मैंने एक रेखा ऐसे की, ये आर हो, ठीक है। यहाँ से एक रेखा ऐसे मैंने की और ये जो हमारा ई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से मैंने ऐसे मिला दिया, ये हमारा क्यू हो जाएगा, ठीक? और क्यू को मिला गया है आर से। इस प्रकार दोस्तों मैंने चक्रीय चतुर्भुज बना लिया, पी क्यू आर एस बना लिया चक्रीय चतुर्भुज। हाँ, तो इस चक्रीय चतुर्भुज में एस क्यू को मिलाया गया है, तो एस क्यू को मिलाया गया, मैंने मिला दिया।
इस चक्रीय चतुर्भुज में पी आर को भी मिलाया जाएगा, हाँ पी आर को भी मिलाया गया, मैंने पी आर को भी मिलाया, पी आर को भी मिलाया। आप मेरे जैसे समझ रहे हो, हम आपकी बात से पूरी तरीके से, हम आपकी बात से पूरी तरीके से समझ, ठीक है। तो यहाँ पर बनने वाला कोण दिया है 47 डिग्री को, 47 डिग्री, और यहाँ पर बनने वाला कोण दिया है 68 डिग्री को, 68 डिग्री। हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है कि बताइए कोण पी क्यू आर क्या होगा, पी क्यू आर क्या होगा, मतलब ये वाला कोण पूछ रहा है, मतलब ये वाला कोण पूछ रहा है, ये वाला कोण पूछ रहा है। हम इस चीज को भी दो तरीके से करेंगे, ठीक है, दो तरीके से करेंगे। जो अभी को हमने कॉन्सेप्ट सीखा है उस कॉन्सेप्ट का भी प्रयोग करेंगे, उसके बाद दूसरे तरीके से भी करेंगे, ठीक है, दूसरे कॉन्सेप्ट का भी यहाँ पर प्रयोग करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों आप देख रहे हैं पी क्यू चाप को, देख रहे हैं, हाँ पी क्यू जीवा या पी क्यू चाप को देख रहे हैं, हाँ दोस्तों आप देख रहे हैं पी क्यू चाप या पी क्यू जीवा को देख रहे हैं, हाँ दोस्तों पी क्यू चाप या पी क्यू जीवा के द्वारा वृत्त की परिधि पर यहाँ पर 68 डिग्री का कोण बनाया गया है इस बिंदु पर। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों इस पीक्यू चाप के द्वारा वृत्त की परिधि पर इस बिंदु पर भी तो 68 डिग्री का कोण बनाया जाएगा, हाँ क्योंकि आपको चित्र में पता है कि एक ही चाप के द्वारा वृत्त की परिधि पर बने कोण सभी बराबर होते हैं। हाँ, तो यहाँ पर 47 डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ पर 68 डिग्री का कोण बन रहा है, तो ये पूरा कोण है कितने डिग्री का, कोण जोड़ दीजिए 8 7 15, हाँ 8 7 15 6 4 10 115 डिग्री का कोण बनता है। इस प्रकार देखा जाए तो यहाँ पर 115 डिग्री का कोण बनता है। दोस्तों आप देख रहे हैं पी क्यू आर एस जो है एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों ऐसी स्थिति में दोस्तों इस कोण और इस कोण का योग 180 डिग्री होगा। दोस्तों आपको चित्र ये पता है कोण एस और कोण क्यू का जो योग है 180 डिग्री है वास्तव में, ठीक है। इस 180 डिग्री में से देखा जाए तो इस कोण की भागीदारी 115 डिग्री की है, तो इस कोण की भागीदारी कितनी की होगी, तो 65 डिग्री की होगी। मतलब कोण क्यू जो है वो 65 डिग्री है, मतलब कोण पी क्यू आर जो है 65 डिग्री है, ठीक है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, तो हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर। इसी चीज को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, इसी चीज को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे, आइए मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, आइए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। आइए मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। दोस्तों आप आर की चाप को देख रहे हैं, हाँ आर की चाप को देख रहे हैं, तो हमें यही कोण निकालना है, हाँ आर की चाप को देख रहे हैं, हाँ दोस्तों आप देख रहे हैं आर की चाप के द्वारा या आर की जीवा के द्वारा वृत्त की परिधि पर इस बिंदु पर 47 डिग्री का कोण बनाया गया है। तो इसी चाप के द्वारा या इसी जीवा के द्वारा वृत्त की परिधि पर यहाँ पर भी 47 डिग्री का कोण बनाया गया है। तो यहाँ पर बनने वाला कोण क्या है, 47 डिग्री, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो बनी, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों आप देख रहे हैं पी क्यू आर त्रिभुज को देख रहे हैं, हाँ तो पी क्यू आर त्रिभुज में कोण आर कोण एस का योग कितना हो गया, 115 डिग्री। तो आपको चित्र ये बताया कि पी क्यू आर का जो योग होगा 180 डिग्री होगा, इन तीनों को योग जो होता है 180 डिग्री होता है। इस 180 डिग्री में से देखा जाए तो इस 180 डिग्री में से देखा जाए, इस 180 डिग्री में से देखा जाए तो कोण आर कोण पी की पी का जो भागीदारी 115 डिग्री की है, तो कोण क्यू की भागीदारी 65 डिग्री की होगी। मतलब ये जो कोण है, मतलब कोण क्यू जो है, मतलब कोण पी क्यू आर जो है वो 65 डिग्री है। क्या है, 65 डिग्री है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, क्लियर हो गया, हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। अब इसी क्रम में हम अगले क्वेश्चन को भी यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन आप पढ़िए, देखिए क्या कहना चाह रहा है, देखिए कह रहा है कि निम्न आकृति में x का मान ज्ञात करिए। दोस्तों आपके सामने एक आकृति बनाकर दी गई है और कह रहा है कि बताइए इस आकृति में x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा। हाँ सबसे पहले मैं आकृति यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ, सबसे पहले मैं आकृति यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। आपको यहाँ पर कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होने वाली। सबसे पहले मैं आकृति यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों इस आकृति को बनाने के लिए सबसे पहले मुझे चक्रीय चतुर्भुज बनाना पड़ेगा, चक्रीय चतुर्भुज बनाना पड़ेगा। इसका नाम मान लीजिए पी है, इसका नाम एस है, ठीक है। अच्छा जी एक मिनट रुकिए, यहाँ पर थोड़ा कर लीजिए। इसका नाम पी है, इसका नाम एस, ठीक है। अब दोस्तों मैं यहाँ से एक रेखा ऐसे खींचा, यहाँ से एक रेखा ऐसे खींचा, ये रेखा यहाँ पर टच कर रही है, यहाँ से एक रेखा ऐसे खींचा, ये रेखा यहाँ पर टच कर रही है, ठीक है। इस रेखा को इन दोनों को मिला दिया, इन दोनों को मिला दिया, इन दोनों को मिला दिया, ठीक है। तो इसका नाम क्यू रख लेते हैं, इसका नाम आर रख लेते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत कोई मसला नहीं, तो बढ़ेंगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। हमें पी क्यू को पी आर को भी मिला दिया मैंने, पी आर को एक रेखा के द्वारा मिला दिया, तो और क्यू एस को भी एक रेखा रेखा के द्वारा मिला दिया, तो हाँ क्यू एस को भी एक रेखा के द्वारा मिला दिया, क्यू एस को भी एक रेखा के द्वारा मिला दिया। एक मिनट रुकिए,
क्यू एस को भी एक रेखा के द्वारा मिला दिया गया है, क्यू एस को एक रेखा के द्वारा मिला दिया गया है, क्यू एस को एक रेखा के द्वारा मिला दिया गया है, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी को बनी दोस्तों, जैसा आकृति बनाकर दिखाया गया वैसा ही आकृति मैंने यहाँ पर बनाने की कोशिश की, ठीक है। तो यहाँ पर बनने वाला कोण क्या है, यहाँ पर बनने वाला कोण 65 डिग्री का है, 65 डिग्री का है, ठीक है। यहाँ पर बनने वाला कोण क्या होगा, यहाँ पर बनने वाला कोण जो है 30 डिग्री का है, 30 डिग्री का है, ठीक है। यहाँ पर बनने वाला कोण क्या होगा, x डिग्री का है, और यही हमसे वैल्यू पूछ रहे हैं, इसी की हमसे वैल्यू पूछ रहा है, मतलब x की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। अब आइए दोस्तों हम यहाँ पर पता करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। दोस्तों एक बात बताइए दोस्तों, अगर मुझे यहाँ पर बनने वाला कोण पता होता तो मैं आसानी से बता सकता था कि भैया x की वैल्यू क्या होगी, हाँ, क्योंकि आपको चित्रित होता है कि यहाँ पर इस चाप के द्वारा यहाँ पर जितने डिग्री का कोण बनेगा उतने ही डिग्री का कोण यहाँ पर भी बनेगा, हो गया। आप मेरी बात से सहमत हो गया, हाँ हम आपकी बात से सहमत, ठीक है। तो आइए सबसे पहले यही कोण पता करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आपको चित्र में पता है कि पी क्यू आर एस जो दिख रहा है वो चक्रीय चतुर्भुज है, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होगा, हो गया। तो आपको चित्र में पता है कि यहाँ पर और यहाँ पर बनने वाला कोण का योग जो होगा 180 डिग्री का होगा। तो इस 180 डिग्री में से देखा है तो इस कोण की भागीदारी पूरी 65 डिग्री की हो गया। तो इस प्रकार देखा जाए तो इस कोण की भागीदारी, इस पूरे कोण की भागीदारी 115 डिग्री की होगी, 115 डिग्री की होगी, मतलब इस कोण और इस कोण का योग जो है 115 डिग्री है, इस पूरे कोण की भागीदारी 115 डिग्री है, मतलब इस कोण और इस कोण का योग 115 डिग्री है। तो इन दोनों कोणों का योग 115 डिग्री है, जिसमें से इस कोण की भागीदारी 30 डिग्री है, होगी, हाँ। इस प्रकार इस कोण की भागीदारी कितनी होगी, 85 डिग्री होगी, हाँ 85 डिग्री होगी, मतलब यहाँ पर बनने वाला कोण क्या है, 85 डिग्री है। दोस्तों यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गए, हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं पीक्यू चाप को देख रहे हैं, कहोगे हाँ, पीक्यू जीवाई या पीक्यू चाप को देख रहे हैं, कहोगे हाँ। तो आप देख रहे हैं पीक्यू चाप के द्वारा वृत्त की परिधि पर बिंदु आर पर एक 85 डिग्री का कोण बनाया गया, तो इसकी तो 85 डिग्री का कोण बनाया गया। अगर तो इस चाप के द्वारा वृत्त की परिधि पर यहाँ पर 85 डिग्री का कोण बनाया गया, तो इसी चाप के द्वारा वृत्त की परिधि पर एस बिंदु पर भी 85 डिग्री का कोण बनाया गया, मतलब यहाँ पर बनने वाला कोण क्या होगा, 85 डिग्री, मतलब x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू 85 डिग्री है। आपको यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, कैसे, आइए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है, सारी चीजें पता होनी चाहिए, इसलिए मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो आप पी क्यू आर एस, तो आप पी एस चाप को देख रहे होगे, हाँ पी एस चाप या पी एस जीवा को देख रहे होगे, हाँ। तो आप देख रहे हैं कि पी एस चाप के द्वारा वृत्त की परिधि पर बिंदु आर पर 30 डिग्री का कोण बनाया गया है, हाँ। अगर तो पी एस चाप के द्वारा वृत्त की परिधि पर बिंदु आर पर 30 डिग्री का कोण बनाया गया, तो इसी चाप के द्वारा वृत्त की परिधि पर क्यू बिंदु पर भी 30 डिग्री का कोण बनाया गया, मतलब यहाँ पर भी बनने वाला कोण क्या होगा, 30 डिग्री होगा, ठीक है। आपको यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। तो आप पी एस क्यू त्रिभुज को देख रहे हो, हाँ पी एस क्यू त्रिभुज को देख रहे हैं, ठीक है। तो आप मुझे बताइए पी और कोण क्यू का, पी एस क्यू त्रिभुज में कोण पी और कोण क्यू का योग कितना है, देखिए वास्तव में देखा जाए 95 डिग्री है, 95 डिग्री है, हाँ ठीक है। तो आपको अच्छी तरह से पता है कि पी एस क्यू त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री हुआ। तो तीनों कोणों का योग क्या है, 180 डिग्री है, जिसमें से इन दोनों कोणों की भागीदारी 95 डिग्री की है, हाँ। तो इस कोण की भागीदारी कितनी होगी, 85 डिग्री होगी, मतलब यहाँ पर बनने वाला कोण क्या है, 85 डिग्री, मतलब एक्स की वैल्यू जो है वो क्या है, 85 डिग्री है, 85 डिग्री है। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। अब आइए दोस्तों हम और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आप इस कॉन्सेप्ट को ध्यानपूर्वक देख रहे हैं, और यहाँ इस कॉन्सेप्ट को देख रहे हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट पढ़िए, उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि आखिर ये कहना क्या चाह रहा है। तो देखिए ये कॉन्सेप्ट कह रहा है कि यदि किसी चक्रीय चतुर्भुज की एक भुजा को आगे बढ़ाया जाए तो इस प्रकार बना बाह्य कोण अपने अंतः सम्मुख कोण के बराबर होगा, अंदर के सामने वाले कोण के बराबर होगा। अंतः सम्मुख कोण का मतलब होता है अंदर के सामने वाले कोण के बराबर होगा, ठीक है। तो अगर किसी चक्रीय चतुर्भुज की एक भुजा को आगे बढ़ा देते हैं तो ऐसी स्थिति में बनने वाला जो बाह्य कोण होता है अंतः सम्मुख कोण के बराबर होता है, ठीक है। मैं इस चीज को समझाने की कोशिश करता हूँ, मैंने सबसे पहले एक चक्रीय चतुर्भुज बना लिया, सबसे पहले मैंने एक चक्रीय चतुर्भुज यहाँ पर बनाने की कोशिश। सबसे पहले मैंने एक चक्रीय चतुर्भुज यहाँ पर बनाने की कोशिश, ठीक है।
एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट। दोस्तों मान लीजिए ये हमारा कोई चक्रीय चतुर्भुज है। मान लीजिए दोस्तों ये हमारा कोई चक्रीय चतुर्भुज है। इसका नाम दे देते हैं। फिगर में तो नहीं लिखा है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए दोस्तों ये हमारा एक चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है। अगर दोस्तों मैं किसी भी चतुर्भुज इस चक्रीय चतुर्भुज में किसी भी भुजा को आगे बढ़ा दूं, किसी भी भुजा को आगे बढ़ा दूं तो यहाँ पर बढ़ाने पर एक बाह्य कोण बनेगा। ओके। तो ये जो बाह्य कोण है, तो ये जो बाह्य कोण है अपने अंतः सम्मुख कोण के, तो ये जो बाह्य कोण है अंतः सम्मुख कोण के, तो ये जो बाह्य कोण है अपने अंतः सम्मुख कोण के सामने वाले कोण के बराबर होगा। यही कहना चाह रहा है। तो किसी भी चतुर्भुज का जो चक्रीय चतुर्भुज का जो बाह्य कोण होता है, बाह्य कोण जो होता है, ये जो बाह्य कोण है अपने अंतः सम्मुख कोण के बराबर होगा। मतलब अगर यहाँ पर बनने वाला कोण हमारा थीटा है तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर भी बनने वाला कोण थीटा होगा। यही हमारा कॉन्सेप्ट कहना चाह रहा है, यही हमारा कॉन्सेप्ट कहना चाह रहा है। आखिर ये कैसे हो रहा है, आइए हम इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं कि किसी भी चक्रीय चतुर्भुज का बाह्य जो कोण होता है अंतः सम्मुख कोण के बराबर होता है। ये कैसे हो रहा है, आइए हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो हमें प्रूव क्या करना है, तो हमें प्रूव नहीं करना है कि किसी भी चक्रीय चतुर्भुज में बाह्य जो कोण होता है अंतः सम्मुख कोण के योग के बराबर अंतः सम्मुख कोण के बराबर होता है। यही प्रूव करना है। मान लीजिए दोस्तों कोई चक्रीय चतुर्भुज हमारा ABCD है। मैंने यहाँ पर CD भुजा को ऐसे बढ़ा दिया, नहीं BC भुजा को आगे बढ़ा दिया। तो अगर मैं बढ़ा रहा हूँ तो यहाँ पर 90 डिग्री का यहाँ पर एक कोण बनेगा कहोगे हाँ, ठीक है। यहाँ पर एक कोण बनेगा कहोगे हाँ, ठीक है। एक बात बताइए दोस्तों, यहाँ पर इस रेखा और इस रेखा के बीच में कुछ कोण तो बना हुआ कहोगे हाँ, कुछ तो कोण बना हुआ कहोगे हाँ। मान लीजिए यहाँ पर थीटा डिग्री कोण बना था, यहाँ पर थीटा डिग्री का कोण बना था। आपको यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो आपको अच्छे तरीके से पता है कि किसी भी चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगर दोस्तों ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है तो ऐसी स्थिति में आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होगा। तो इस कोण और अगर आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होगा तो कोण A और कोण C का जो योग होगा 180 डिग्री होगा। तो यहाँ अगर तो कोण A की वैल्यू थीटा डिग्री है तो कोण C की वैल्यू क्या होगी, मतलब यहाँ पर बनने वाला कोण क्या होगा, 180 माइनस थीटा डिग्री होगा, 180 माइनस थीटा डिग्री होगा। ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी को बनी, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। यहाँ पर बनने वाला कोण क्या होगा, यहाँ पर बनने वाला कोण, एक मिनट, यहाँ पर बनने वाला कोण क्या होगा, यहाँ पर बनने वाला कोण 180 माइनस थीटा डिग्री होगा, 180 माइनस थीटा डिग्री होगा। आपको यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी को बनी, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो एक बात बताइए, ये पूरा कोण कितने डिग्री का होता होगा, ये पूरा कोण हमारा 180 डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। तो ये पूरा कोण हमारा 180 डिग्री का होता है। मतलब इन दोनों कोणों का योग जो है, इन दोनों कोणों का जो सम है 180 डिग्री हो गया है। तो इन दोनों कोणों का इस और इस कोण का योग जो है 180 डिग्री है। हाँ, और इस 180 डिग्री में से देखा है तो इस 180 डिग्री में से देखा है तो इस कोण की भागीदारी 180 माइनस थीटा डिग्री है। हाँ, 180 माइनस थीटा डिग्री है, 180 माइनस थीटा डिग्री है। हाँ, इस प्रकार इस कोण की भागीदारी क्या होगी, घटा दीजिए 180 माइनस थीटा डिग्री, 180 में से तो मैं घटाऊंगा तो आएगा थीटा डिग्री। थीटा डिग्री है, मतलब इस कोण की भागीदारी क्या है, थीटा डिग्री। मतलब यहाँ पर बनने वाला कोण थीटा डिग्री है, समझो, थीटा डिग्री। तो दोस्तों आपने यहाँ पर खुद देखा कि अगर यहाँ पर थीटा डिग्री का कोण बन रहा है तो यहाँ पर क्या बन रहा है, तो यहाँ पर तो आपने खुद देखा कि यहाँ पर बनने वाला जो कोण है, यहाँ पर बनने वाला कोण क्या है, थीटा डिग्री है। समझो दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है और इस चक्रीय चतुर्भुज में DC भुजा को आगे बढ़ाया गया है। तो ऐसी स्थिति में ये जो बाह्य कोण बना है अपने अंतः सम्मुख कोण के सामने के बराबर है, अंतः सम्मुख कोण के बराबर है। तो आप देख रहे हैं कि इस चक्रीय चतुर्भुज में ये जो बाह्य कोण है अपने अंतः सम्मुख कोण के बराबर है। यहीं से एक नियम निकल जाता है, कि किसी भी चक्रीय चतुर्भुज में किसी भी चक्रीय चतुर्भुज का जो बाह्य कोण होता है अंतः सम्मुख कोण के बराबर होता है, ठीक है। मतलब अंदर के सामने वाले कोण के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं है। तो ये बातें आपको हमेशा ध्यान रखनी है। अब आइए दोस्तों इसके ऊपर भी हम क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे हमारे अंदर और क्लियरिटी आ सके।
तो आप इस क्वेश्चन को देख रहे होंगे, हाँ, इस क्वेश्चन को देख रहे हैं। पढ़िए इस क्वेश्चन को देखिए क्या कहना चाह रहा है, देखिए कह रहा है कि दी गई आकृति में कोण PQR जो है 40 डिग्री है और TSQ जो है 70 डिग्री है, तब कह रहा है कि कोण P का मान क्या होगा, तब कह रहा है कोण P का मान क्या होगा। हम यहाँ आइए हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आकृति यहाँ पर बना लेता हूँ, ठीक है। जो आकृति दी गई है आपके सामने, उस आकृति को मैं यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ, उस आकृति को यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो गई, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। सबसे पहले जो आकृति दी गई है उस आकृति को मैं यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले जो आकृति यहाँ पर दी गई है उस आकृति को यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। दोस्तों मान लीजिए यहाँ पर R बिंदु है, यहाँ पर हमारा Q बिंदु है, यहाँ पर Q बिंदु है, ठीक है। यहाँ पर R बिंदु है, यहाँ पर Q बिंदु है। मैंने इसको इसको एक रेखा के द्वारा मिला दिया, इसको एक रेखा के द्वारा मिला दिया। कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर T बिंदु है, यहाँ पर S बिंदु है, ठीक है। तो मैंने RT को ऐसे मिलाते हुए आगे बढ़ा, इसी प्रकार दोस्तों मैंने यहाँ पर ऐसे आगे मिलाते हुए ऐसे मिलाते हुए आगे बढ़ा दिया, ठीक है। तो ये जो है ये बिंदु हमारा T है, तो ये यहाँ पर, और ये बिंदु हमारा क्या होगा, ये बिंदु हमारा S है, ठीक है। यहाँ पर ये बिंदु हमारा S है, ठीक है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, हो गया, हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। दोस्तों यहाँ पर ये जो हमारा ये पहली छेदक रेखा, ये तो हमारी छेदक रेखा कहलाएगी, हो गया, हाँ। और ये हमारी भी, ये भी तो हमारी छेदक रेखा कहलाएगी, हो गया, हाँ। दोनों छेदक रेखा है, दोनों छेदक रेखा है P बिंदु पर मिल रही है, P बिंदु पर मिल रही है, ठीक है। दोस्तों इस TS को एक रेखा के द्वारा मिलाया गया, TS को एक रेखा के द्वारा मिलाया गया है, मैंने मिला दिया, ठीक है। तो यहाँ पर बनने वाला कोण हमें 40 डिग्री दिया है, हाँ, यहाँ पर बनने वाला कोण हमें 40 डिग्री दिया है। और यहाँ पर ये जो हमारा यहाँ पर बनने वाला कोण हमें क्या दिया है, यहाँ पर बनने वाला कोण हमें 70 डिग्री दिया है, 70 डिग्री दिया है, ठीक है। अब हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे कोण P की वैल्यू पूछ रहा है, ये वाला कोण पूछ रहा है, हाँ, ये वाला कोण पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, हाँ, यहाँ तक सारी चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर है, यहाँ तक सारी चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर है, बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर है, हाँ, हाँ, ठीक है। दोस्तों आप देख रहे हैं, अगर मैं इस वाले पार्ट को भूल जाइए, आप देख रहे हैं PQST, नहीं, आप देख रहे हैं कि RQST एक चक्रीय चतुर्भुज है, आप देख रहे हैं कि नहीं, को हाँ, RQST एक चक्रीय चतुर्भुज है, क्योंकि ये जो चतुर्भुज है RQST जो है एक चतुर्भुज, जो ये चतुर्भुज है RQST, ये वृत्त के अंदर स्थित है और इसके चारों शीर्ष वृत्त को स्पर्श कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों RQST एक चक्रीय चतुर्भुज है, हाँ। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि किसी भी चक्रीय चतुर्भुज का जो बाह्य कोण होता है अंतः सम्मुख कोण के बराबर होता है, हाँ। दोस्तों आप देख रहे हैं कि RT जो रेखा थी इसे आगे बढ़ाया गया है, हाँ। अगर बढ़ाया गया तो यहाँ पर एक कोण बना होगा, और ये क्या कोण कहलाएगा, ये कौन सा कोण कहलाएगा, होगा ये बाह्य कोण कहलाएगा। और आपको अच्छी तरीके से पता है कि किसी भी चक्रीय चतुर्भुज का जो बाह्य कोण होता है अंतः सम्मुख कोण के बराबर होता है, मतलब इस कोण के बराबर होगा ये जो बाह्य कोण है। मतलब अगर ये वाला अंतः सम्मुख कोण 40 डिग्री है तो ये वाला बाह्य कोण भी हमारा 40 डिग्री होगा। इस चक्रीय चतुर्भुज का ये वाला बाह्य कोण है, ये भी 40 डिग्री होगा, ठीक है। दोस्तों अब आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है, हाँ। दोस्तों आप PS को देख रहे हो, हाँ। तो PS को आगे बढ़ाया गया तो यहाँ पर एक कोण बनाया है, और इस कोण का नाम क्या है, बाह्य कोण है, हाँ। तो आपको अच्छी तरह से पता है कि किसी भी त्रिभुज का जो बाह्य कोण होता है, आप देख रहे हैं TPS त्रिभुज को, हाँ। दोस्तों आप देख रहे हैं कि PS को ऐसे आगे बढ़ाया गया तो यहाँ पर एक बाह्य कोण बनाया और उसका वैल्यू जो है 70 डिग्री है, हो गया। तो किसी भी त्रिभुज का जो बाह्य कोण होता है अंतः सम्मुख कोण के बराबर होता है, अंतः सम्मुख कोण के बराबर होता है। मतलब ये जो बाह्य कोण है अंतः सम्मुख कोण इस कोण और इस कोण के बराबर होगा, हो गया। दोस्तों किसी भी त्रिभुज का जो बाह्य कोण होता है अंतः सम्मुख दोनों कोणों का योग के बराबर होगा, मतलब ये जो बाह्य कोण है इस कोण और इस कोण के बराबर है, हो गया। मतलब इन दोनों कोणों का योग जो है 70 डिग्री है, हो गया। तो इन दोनों कोणों का योग 70 डिग्री है, और इस 70 डिग्री में से इस कोण की भागीदारी 40 डिग्री है, हो गया। तो इस कोण की भागीदारी क्या होगी, 30 डिग्री होगी। मतलब कोण P की जो वैल्यू है, कोण P की जो वैल्यू है वो क्या है, 30 डिग्री है। क्या है, 30 डिग्री है। क्या है, 30 डिग्री है। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई है, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों आइए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है कि दी गई आकृति में यदि कोण USR जो है 89 डिग्री है और कोण RTQ 34 डिग्री है, तब कोण U की वैल्यू क्या होगी, हाँ। तो हमारे सामने एक आकृति बनाकर दिखाई गई है, और उस आकृति को सबसे पहले मैं यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है।
आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी उसके बाद। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो गई हमें, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है हमें, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक नहीं है हमें, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है? सबसे पहले मैं आकृति यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, दोस्तों मान लीजिए यहाँ पर P बिंदु है और यहाँ पर यहाँ से एक मैंने ऐसे रेखा खींची, यहाँ से एक रेखा ऐसे खींची, यहाँ से एक रेखा ऐसे खींची, यहाँ से एक रेखा ऐसे खींची। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। इसके बाद मैंने यहाँ से एक ऐसे रेखा खींची, रेखा ऐसे खींची। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है हमें, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, यहाँ से दोस्तों मैंने एक ऐसे रेखा खींची। दोस्तों जैसा आकृति में बनाकर दिखाया गया है दोस्तों, जैसा आकृति में बनाकर दिखाया गया है वैसे ही मैंने यहाँ पर बनाने की कोशिश की है। हाँ दोस्तों, इसका नाम है हमारा P, इसका नाम है हमारा Q। हाँ, इसका नाम है Q, इसका नाम है यहाँ पर T हो गया। हाँ, इसका नाम है T, इसका नाम है यहाँ पर U। हाँ, इसका नाम है U, इसका नाम है यहाँ पर R। ये जो कहा जहां पर दोनों काट रही है उसका नाम है R। हाँ, इसका नाम है S हो गया। हाँ, इसका नाम है S। ठीक है, तो USR जो है, USR जो है हमें 89 डिग्री दिया गया है। मतलब ये वाला पूरा बनने वाला कोण हमें क्या दिया गया है, 89 डिग्री दिया है। ये वाला जो बनने वाला कोण है ये हमें 89 डिग्री दिया है। हाँ, यहाँ पर बनने वाला कोण हमें क्या दिया है, 89 डिग्री दिया है। ठीक है, और क्या दिया होगा, RTQ 34 डिग्री दिया है। RTQ RTQ 34 डिग्री, यहाँ पर बनने वाला कोण हमें 34 डिग्री दिया है, 34 डिग्री दिया है। हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे कह रहा है कोण यू की वैल्यू बताइए। मतलब ये वाला कोण पूछ रहा है, हाँ ये वाला कोण हमसे पूछ रहा है, ये वाला कोण हमसे पूछ रहा है। हाँ, एक बात बताइए दोस्तों, एक बात बताइए दोस्तों, अगर मुझे ये वाला कोण पता, आप SQR त्रिभुज को देख रहे होंगे। हाँ, SQR त्रिभुज में अगर ये वाला कोण पता होता तो मैं आसानी से ये वाला कोण बता देता। तो सबसे पहले आइए हम इस कोण को पता करने की कोशिश करते हैं। तो आप देख रहे हैं PQRS को देख रहे होंगे। हाँ, PQRS चक्रीय चतुर्भुज होंगे। हाँ, अगर ये चक्रीय चतुर्भुज है तो PQRS एक चक्रीय चतुर्भुज है। PQRS जो है एक चक्रीय चतुर्भुज है। हाँ, और आपको अच्छे तरीके से पता है कि किसी भी चक्रीय चतुर्भुज में किसी भी चक्रीय चतुर्भुज का बाह्य जो कोण होता है अंतः सम्मुख कोण के बराबर होता है। हाँ, अगर तो PQRS एक चक्रीय चतुर्भुज है तो ऐसी स्थिति में ये जो बाह्य कोण है अंतः सम्मुख कोण के बराबर होगा। मतलब यहाँ पर बनने वाले कोण के बराबर होगा। हाँ, यहाँ पर बनने वाले कोण के बराबर होगा। ये जो बाह्य कोण है यहाँ पर बनने वाला ये जो बाह्य कोण है यहाँ पर बनने वाले कोण के बराबर होगा। अब बताइए, अगर यहाँ पर 89 डिग्री का कोण बनना है तो यहाँ पर भी तो 89 डिग्री का ही कोण बनना होगा। हाँ, 89 डिग्री का ही कोण बनना होगा, क्योंकि यहाँ पर और यहाँ पर बनने वाले कोण बराबर होते हैं। ठीक है, एक बात बताइए दोस्तों, RQT त्रिभुज देख रहे होंगे। हाँ, RQT त्रिभुज देख रहे हैं। TQ भुजा को आगे बढ़ाया गया तो यहाँ पर एक बाह्य कोण बना, और आपको चित्र पता है कि किसी भी त्रिभुज में जो बाह्य कोण होता है अंतः सम्मुख दोनों कोणों के बराबर होता है, अंतः सम्मुख दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। मतलब ये जो बाह्य कोण है इस कोण और इस कोण के बराबर होगा। मतलब इन दोनों मतलब ये जो बाह्य कोण है इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। मतलब इन दोनों कोणों का योग 89 डिग्री हो गया। एक बात बताइए दोस्तों, इन दोनों कोणों का योग 89 डिग्री है और इस 89 डिग्री में से इस कोण की भागीदारी 34 डिग्री की है। तो इस कोण की भागीदारी क्या होगी, इस कोण की भागीदारी 55 डिग्री की होगी। अगर तो यहाँ पर इस कोण की भागीदारी 55 डिग्री की होगी तो इस कोण की भी वैल्यू क्या होगी, 55 डिग्री ही होगी। अगर तो यहाँ पर बनने वाला कोण 55 डिग्री है तो यहाँ पर भी बनने वाला कोण क्या होगा, 55 डिग्री होगा। आपको यहाँ तक कोई दिक्कत कोई पसंद कोई दिक्कत कोई पसंद नहीं, क्योंकि यहाँ पर वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहे हैं। हम यहाँ अब दोस्तों आप देख रहे हैं कि हमें ये कोण पता करना था, हमने ये कोण पता कर लिया। दोस्तों आप SQR त्रिभुज को देखने को तो SQR त्रिभुज में कोण S और कोण R की कोणों का योग है कितना होगा। देखिए, अगर हम निकालते हैं तो 9, 5, 14 और 8, 5, 13 144 डिग्री है। 144 डिग्री है। हाँ, 144 डिग्री है। तो SQR त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। 180 डिग्री, तो तीनों कोणों का योग क्या है, SQR में 180 डिग्री है। और इस 180 डिग्री में से S और R का जो योग है, कोण S और कोण R का जो योग है वास्तव में 144 डिग्री है। तो कोण U की जो भागीदारी होगी, वो 36 डिग्री की होगी। मतलब क्या है, कोण U
जो है वास्तव में 36 डिग्री के बराबर है, मतलब कोण की जो वैल्यू है वो 36 डिग्री है। हाँ भैया, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं है, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। आशा करता हूँ दोस्तों ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आई होंगी, ठीक है? आशा करता हूँ तो दोस्तों आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी, ठीक है? तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में इसी ऊर्जा और इसी उत्साह के साथ। दीजिए आज के लिए इजाज़त, नमस्कार।